आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि HTML में कोडिंग हम लोग कैसे करते हैं। ये बिल्कुल ही फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि हम लोग कोडिंग एक्चुअल में लिखते कैसे हैं और कैसे उसको रन कराते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि HTML में कोडिंग करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक एडिटर जो कि नॉर्मल हमारे सिस्टम में होता है, नोटपैड, उसमें हम लोग चाहिए, वो हम लोग को चाहिए। और एक हमें चाहिए वेब ब्राउज़र। आज के समय में जो आपके सिस्टम में वेब ब्राउज़र मिलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आपका क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स। तो हमको प्रोग्रामिंग करने के लिए HTML में दो चीज़ें काफ़ी हैं। एक नोटपैड जिसमें हम लोग कोड लिखेंगे और एक वेब ब्राउज़र जिसमें कि हम लोग आउटपुट देखेंगे कि जो लिखा गया है वो उसका आउटपुट कैसा दिख रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्मार्ट एडिटर ले रखा है जिसमें हम लोग यहीं पे कोडिंग भी करेंगे और यहीं पे मुझे आउटपुट भी दिख जाएगा। ऐसे बहुत से वेब में एडिटर आपको ऑनलाइन उपलब्ध हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन आप स्टार्टिंग नोटपैड से ही करना। नोटपैड में लिखेंगे, उसे सेव करेंगे और क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स में जाकर उसे रन करा के चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। HTML में जो हम लोग कोड करते हैं, इसमें जो सबसे पहली लाइन हम लोग लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करके डॉक टाइप HTML। स्टूडेंट्स, ये लाइन जो है हमें बताती है कि हम लोग जो HTML की कोडिंग कर रहे हैं, है ना, तो उसमें हम लोग HTML के किस वर्जन के वर्ड यूज़ करने वाले हैं। वर्ड का मतलब टैग, कमांड। ठीक है, जब तक हम कंप्यूटर को नहीं बताते हैं, कंप्यूटर यानी कि वेब ब्राउज़र को ये पता नहीं होता है कि हम लोग HTML5 के कमांड यूज़ कर रहे हैं, मे भी वो बहुत से कमांड को रन ही ना कराए, है ना। जैसे आपको मैं इसको HTML इसको मैं ऐसे समझा दूँ। जैसे पहले हम लोग यस बोलते थे, जब भी हम लोग इंग्लिश में बात करते थे किसी से, तो यस यस, नो नो, है ना। इस पर बहुत सारे जोक भी आपने सुना होगा। ठीक है, आज के डेट में क्या हम लोग बोलते हैं, यस को चेंज कर देगा यप से और नो को नोप से। तो मान लो किसी को यप और नोप ना पता हो, है ना, और या आपने उसे बोल दिया कि हम लोग यस नो में बात करेंगे, तो यप और नोप को वो नहीं समझ पाएगा, है ना। तो वो यस और नो ही समझेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे हम लोग डॉक टाइप HTML लिखते हैं ताकि वेब ब्राउज़र को ये पता चल जाए कि आज के लेटेस्ट जो वर्जन HTML5 चल रहा है, नीचे के सारे कोड जो लिखे गए हैं उसी लैंग्वेज के, उसी वर्जन के हैं, तो आप उन्हें एग्जीक्यूट कराओ HTML5 के समझ के। ठीक है, बहुत से टैग चेंज हो गए हैं, इसलिए हमें इस चीज़ को डिफाइन करना पड़ता है। तो पहला लाइन हमने लिख दिया डॉक टाइप HTML। ठीक है, देखो इसमें सब कुछ हम लोग एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, है ना। इसके साथ तो आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी बना हुआ है, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन है और वर्जन डिफाइन करते हैं, इसलिए इसके साथ लगा हुआ है। तो नीचे जो कोड लिखेंगे वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा। एंगुलर ब्रैकेट यानी स्मॉल लेस देन का सिंबल और ग्रेटर देन का सिंबल, इसके बीच में हम लोग वर्ड लिखेंगे। वो वर्ड कोई जनरल वर्ड नहीं होंगे, लेस देन का सिंबल वर्ड और ग्रेटर देन का सिंबल, ये मिलकर टैग बनता है। जैसे कि नीचे मैं लिख रहा हूँ लेस देन HTML ग्रेटर देन, यानी एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट HTML एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, ये टोटल मिलके टैग हो गया। टैग जो होते हैं ना, टू टाइप्स के होते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ। तो अलग अलग आपके क्लासिफिकेशन के तरीके हैं। ठीक है, अभी हम लोग दो तरफ के समझते हैं, एक स्टार्ट टैग और दूसरा होता है इंड टैग। ठीक है, स्टार्ट टैग और इंड टैग में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, स्लैश का। स्टार्ट टैग में स्लैश नहीं लगा रहेगा और इंड टैग में हमारा स्लैश लगा रहता है। इन दोनों के बीच में ही हम लोग इससे रिलेटेड जो टास्क परफॉर्म कराना होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, और ठीक इनके नीचे कुछ नहीं लिखते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि प्रोग्राम जो हम लोग बना रहे हैं, जो कोड कर रहे हैं, देखने में अच्छा लगे, आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि स्टार्ट टैग और इंड टैग हमें हमेशा यूज़ करना है। यदि मैं सामने सामने न लिखूं तो मे भी ऐसा हो सकता है कि मुझे दिखे ही ना कि हमने इसे क्लोज किया भी है कि नहीं। तो हमने सामने सामने छोड़ दिया था कि हमें एग्जैक्ट
पता चलता रहे कि हाँ मेरा क्लोज हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर ये मेन कोड है हमारा, HTML जो है हमारा मेन कोड है। ठीक है, इसी के अंदर सारे कोड हम लोग करेंगे। ठीक है, सेकेंड जो कोड होता है वो है हमारा हेड। वैसे ही हेड स्टार्ट इंटर प्रेस किया, स्लैश के साथ हमने हेड को क्या किया, क्लोज कर दिया। स्टार्ट टैग इन टैग अप एरो की से ऊपर गया, इंटर किया, अंदर आ गया, हेड से अंदर आ गया। ठीक है, HTML टैग के अंदर हेड टैग। हेड टैग क्या होता है, कंटेनर टैग। जैसे HTML भी कंटेनर टैग है, हेड भी कंटेनर। कंटेनर मतलब जो दूसरे टैग को अपने अंदर रखे, जिसका काम सिर्फ यही होता है कि बाकी सब टैग को मैं रखूँ और कोई दूसरा काम ये नहीं करता है। तो HTML भी कंटेनर है, बहुत सारे टैग को कंटेन कर रहा है। हेड भी क्या है हमारा, कंटेनर है, बहुत सारे टैग को कंटेन करता है और कोई काम नहीं करता है ये। ठीक है, तो इसके अंदर एक और टैग हम जो कंटेन करता है हेड, वो है टाइटल। टाइटल स्टार्ट और एंगुलर ब्रैकेट स्लैश के साथ हमने क्या किया, टाइटल टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, अप एरो के अंदर गए, इंटर किया, अंदर आ गए। टाइटल टैग के अंदर जो कंटेंट हम डालते हैं, एक्चुअल में यही हमें, जब कोई वेबसाइट हम लोग ओपन करते हैं देखोगे सबसे ऊपर लिखा होता है वेबसाइट का नेम, है ना। किसी यूनिवर्सिटी का खोलोगे तो यूनिवर्सिटी का नेम लिखा रहेगा, किसी पर्टिकुलर कंपनी का खोलेंगे तो कंपनी का नेम लिखा रहता है। ठीक है, सबसे ऊपर लिखा रहेगा, कंटेंट में नहीं, नीचे नहीं, सबसे ऊपर। तो टाइटल में जो कुछ भी लिखा जाता है वो सबसे ऊपर चला जाता है। अब सपोज करो मैं जो वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या जो वेब पेज में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो है कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, तो हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी, कंप्यूटर फंडामेंटल। एक ट्यूटोरियल है हमारा ये, यही मान के चलते हैं। इससे हम लोग ट्यूटोरियल पे बहुत सारे टैग को आसानी से समझ सकते हैं। तो हमने डाल दिया यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है, इसके बाद हम इससे बाहर आ जाएंगे, डाउन एरो की से हेड के नीचे आएंगे, इंटर करेंगे। देखिए हमारा कोड है यहाँ पे थे हमने इंटर किया, और जो नेक्स्ट टैग है वो हम लिखेंगे बॉडी टैग। देखो हम अभी भी HTML और हेड के नीचे कुछ लिख नहीं रहे, क्या हमें पता चल जा रहा है कि हर एक टैग मेरा क्लोज हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट टैग हमने यूज़ किया यहाँ पे बॉडी टैग, बॉडी स्टार्ट और बॉडी इंड। अप एरो के से ऊपर गया, इंटर किया, अंदर आ गया, टैब से स्पेस देकर हमने इसके अंदर आ गया। अब एक्चुअल में बॉडी टैग के अंदर जो कंटेंट लिखे जाते हैं ना, यही हमें वेबसाइट पे दिखलाई देते हैं, है ना। हेड के अंदर लिखा हुआ कुछ भी कंटेंट हमको वेबसाइट पे दिखलाई नहीं देता, वो कंटेनर है। टाइटल क्या है, उसके अंदर एक टैग है जो कि कंटेन कर रहा है क्या, टाइटल। और टाइटल कहाँ दिखाई देता है, हमें सबसे ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा एक्चुअल में वही हमें वेब पेज पे दिखलाई देता है। ठीक है, तो हमारी साइट है कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, तो जब लोग नोट्स बनाते हैं या कुछ करते हैं तो जो सबसे पहली लाइन जो होती है नोट्स पे हमारे, या वेबसाइट पे या बुक वगैरह पे, तो आप देखोगे काफ़ी बोल्ड में और बड़े अक्षर में लिखी होती है ना। तो हमको भी यहाँ पे क्या लिखना है, जो पहला हेडिंग डालना है व्हाट इज़ कंप्यूटर या कंप्यूटर। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा, थोड़ा बड़ा होगा और बोल्ड होगा। ठीक है, तो हमने हेडिंग टैग को यूज़ करना है। जैसे हम लोग हेडिंग में बोलते हैं ना कि हेडिंग डालते हैं, वो बोल्ड होता है, बड़ा साइज में होता है, तो हमें भी क्या यूज़ करना है, हेडिंग यूज़ करना है। हेडिंग की स्पेलिंग H से होती है, और टैग जो इसका होगा वो हो जाएगा हमारा H1। टैग बोलने पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट, उसके अंदर जो वर्ड लिखना है वो वर्ड, और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा मिलके हमारा टैग हो जाता है। टैग यानी कि कमांड, जिसको लिखने के बाद ही वेब ब्राउज़र समझेगा कि एक्चुअल मुझे करना क्या है। डायरेक्ट यदि मैं कुछ लिख दूँ तो वेब ब्राउज़र कभी समझ नहीं पाएगा कि एक्चुअल में किस काम के लिए मुझे दिया गया है। टैग के थ्रू ही वो समझ पाता है। तो कोई भी काम करने से पहले मुझे टैग लगाना ज़रूरी है। तो हमको हेडिंग डालना है, सबसे बड़ी साइज़ की हेडिंग डालनी है, तो हमने लिख दिया H1। ठीक है, जो भी टैग ओपन होगा वो क्या होगा, टैग क्लोज भी होगा, तो हमने यहीं पे क्लोज कर दिया। आप स्टार्टिंग में ही स्टार्ट टैग और एंड टैग लगा दिया करो। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं सर क्या बाद में नहीं लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम नहीं है। क्या है कि आप जब वर्कलोड पड़ेगा आप पे
तो आप भूल जाओगे कि हमने क्लोज किया भी है कि नहीं। इस तरह से क्या है, स्टार्टिंग में क्लोज करने की आदत रहेगी तो टेंशन नहीं रहेगा क्लोज करने का। ठीक है, तो हमने हेडिंग डाला यहाँ पे H1 टैग के अंदर कंप्यूटर, कंप्यूटर हेडिंग डाल दिया हमने। अब ये क्या होगा, हमारे जो वेब पेज दिखाई देगा उस पर सबसे ऊपर बड़े अक्षर में लिखा होगा कंप्यूटर। ठीक है, अब नीचे क्या करना है, मुझे इस कंप्यूटर को डिफाइन करना है। ठीक है, तो अब हेडिंग टैग से बाहर आ जाएंगे क्योंकि जो डिफिनेशन लिखते हैं वो हमारा बोल्ड में नहीं होता है। ठीक है, और उसे हम लोग पैराग्राफ बोलते हैं कि 1 पैराग्राफ में डिफाइन करिए या 2 पैराग्राफ में डिफाइन करिए पर्टिकुलर टॉपिक को। तो अब हमारा एक नया वर्ड मिला, पहले हमने हेडिंग लिखा, अब क्या लिखना है हमको, पैराग्राफ लिखना है जिसमें हम लोग कंप्यूटर को डिफाइन करेंगे। तो पैराग्राफ की स्पेलिंग पी से होती है, इसीलिए इसका टैग भी पी से ही बनाया गया है, एंगुलर ब्रैकेट पी, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, स्टार्ट टैग और स्लैश के साथ हमने क्या किया, इंड टैग लगा दिया। इस स्टार्ट टैग और इंड टैग के बीच में अब हमको कंटेंट लिखना है, यानी कि कंप्यूटर को डिफाइन करना है। ठीक है, तो डिफाइन करते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर is an electronic device it receives data process data produce output and stores result। ये लाइन हमने लिख दिया, छोटा सा, आपको चूँकि समझाना है मुझे, हमने छोटा सा एग्जांपल लेके लिख दिया। अब क्या होता है, जब हम एक पैराग्राफ में किसी चीज़ को लिख देते हैं तो फिर पैराग्राफ चेंज करके उसके बारे में और भी कंटेंट लिखना होता है। तो ऐसा नहीं कि हमने फर्स्ट टाइम पी यूज़ किया तो नेक्स्ट टाइम P2 P3 यूज़ करेंगे, ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। हम जितना भी पैराग्राफ लिखेंगे हर बार हम पी टैग ही यूज़ करेंगे, पी ही लिखेंगे। हेडिंग में हमारा चेंज हो जाता है H1 H2 H3, वो भी कब होता है जब हमें अलग अलग साइज़ की हेडिंग देनी होती है, आगे हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो पैराग्राफ में लेकिन ऐसा नहीं होता है। पैराग्राफ में हर चीज़ हमको, हम हर बार हम पी टैग ही यूज़ करते हैं। जैसे एक पैराग्राफ उन्होंने लिख दिया, हेडिंग 1 डाला, पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, अब आप देखो तो हमें कहीं क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सारे के सारे टैग हमने पहले से ही क्लोज करके रखे हुए हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको ये सारे टैग फिर से क्लोज करने पड़ते नीचे जाके बारी बारी से एक को। तो हमने क्या किया, पहले ही क्लोज करके रख लिया, हमारा टेंशन फ्री है, हम रिलैक्स है कि हमारा कोई टैग ऐसा नहीं है जो क्लोज ना हो। ठीक है, ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम बना हुआ है HTML में, जिसमें हमारा क्या होगा, कंप्यूटर फंडामेंटल ऊपर टाइटल लिखा रहेगा, नीचे बॉडी में जब आएंगे तो हमारा कंप्यूटर हेडिंग लिखा होगा और एक लाइन में कंप्यूटर की डिफिनेशन लिखी होगी। ठीक है, अब इतना देख लेते हैं, फिर इसमें और हम लोग टैग ऐड करेंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसे fundamental.html से सेव कर देंगे और वेब ब्राउज़र में जाके आप ओपन करोगे। ठीक है, जैसे आप इसे वेब ब्राउज़र में ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा आउटपुट दिखेगा। देखा आपने यहाँ पे कंप्यूटर एक बड़े टैग में लिखा हुआ है और उसके नीचे कंटेंट डाला हुआ है, क्या है, सेम लाइन है जो हमने पैराग्राफ में लिखा था। कंप्यूटर में जो लिखा गया वो क्या है, हमारा हेडिंग टैग में है, देखो बोल्ड दिख रहा है, और जो कंटेंट हमने पैराग्राफ में डाला था वो नॉर्मल फॉन्ट में है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट रिसीव्स डेटा, प्रोसेस डेटा, प्रोड्यूस आउटपुट एंड स्टोर्स रिजल्ट। ठीक है, हमने देख लिया, हमारा आउटपुट दिख गया। अब मुझे इसमें और ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, वहीं जहाँ पे हमने फाइल सेव करके रखी थी उसे फिर से हम लोग नोट पैड में एडिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे
अब हमें मान लो इसमें ऐड करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो अब देखो जो हेडिंग थी हमारी कंप्यूटर वो बड़ी थी, लेकिन जो सेकेंड हेडिंग है हमारी ये मेन हेडिंग से थोड़ी सी छोटी होती है। तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग एक नया टैग यूज़ करेंगे उसके लिए। चूँकि H1 हम लोग यूज़ करेंगे तो बड़े साइज़ का हो जाएगा, हमें क्या करना, फ़ॉन्ट की साइज़ थोड़ी सी छोटी करनी है। तो इसकी दूसरी जो आती है वो होती है H2। H2 यूज़ किया हमने, H2 स्टार्ट, H2 इंड, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही अप एरो के ऊपर के एंटर किए, अंदर है, यहाँ पे आ गए। और अब हमने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारा सेकेंड हेडिंग हो गया, जो कि पहले वाले हेडिंग से थोड़ा सा छोटा होगा। क्यों, क्योंकि हेडिंग हमने साइज़ क्या रखी है, 2 रखी है। ठीक है, इस तरह से हम हेडिंग 6 तक लेके जा सकते हैं। हर बार साइज़ करके थोड़ी सी छोटी होती हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, फिर हम पैराग्राफ ही वर्ड यहाँ पे नहीं कि जैसे H1 H2 लिख रहा है नहीं कि P1 P2 P3 लिखेंगे, नहीं, हर बार हम P टैग ही यूज़ करेंगे। मुझे इसको डिफाइन करना भी होगा तो मैं P टैग में ही लिखूँगा, P टैग स्टार्ट और P टैग इंड। इसके अंदर जाएंगे और हम फिर से क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन हमने लिख दिया। ठीक है, कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे ताकि जो नया वाला कोड है हमारा वो सेव हो जाए। उसके बाद फिर हम वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे और जैसे हम वहाँ पे ओपन करेंगे अब मुझे कुछ ऐसा आउटपुट दिखेगा। आप देखोगे यहाँ पे तो कंप्यूटर जो हमने पहले लिखा था उसकी साइज़ बड़ी है, जबकि दूसरा हमने जो हेडिंग 2 डाला था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, उसकी साइज़ पहले वाले से छोटी है, लेकिन जो पैराग्राफ हमने लिख रखा है वो सेम साइज़ के हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, एक अपना ट्यूटोरियल आप बना सकते हो। जैसे कि वेबसाइट पे आप जाके पढ़ते हो ना, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई चलो वहाँ पे देखते हैं, व्हाट इस कंप्यूटर लिखा, वहाँ पे कंटेंट आपको दिख गया। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही बन रहा है और वो लोग भी सिमिलर टू ऐसे ही कोड करते हैं। हाँ, चूँकि क्या है कि वो काफ़ी स्मार्ट डेवलपर होते हैं या किसी न किसी डेवलपर को यूज़ किए रहते हैं, खुद भी अच्छे को प्रोग्रामर होते हैं, तो उसमें और भी बहुत से टैग यूज़ किए होते हैं, लेकिन बेसिक टैग यही हमारे होते हैं जिससे हम एक सिंपल सा अपना वेब ट्यूटोरियल बना सकते हैं। ठीक है, तो आप भी ये क्या करो, आज आप टास्क के रूप में ऐसे ही बनाने की प्रैक्टिस करो और देखो आप कहाँ तक कंप्लीट कर पाते हो। इसमें बहुत से टैग हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे फिर समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।